स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से स्कूपर के मंच पर। पिछले कुछ दिनों में कुछ चर्चाएं ऐसी चली, इलेक्शन का माहौल है। पंजाब में ये जो गैंगस्टरवाद है, जिसके चलते एक बहुत बड़ी असुरक्षा की जो भावना जो है वो सुनी और पाई जा रही है लोगों में। आप बात करें और विशेषकर वो वर्ग, जो कारोबारी वर्ग जिसे हम बोलते हैं, उनका उनके लिए एक बेहद ये चिंता का विषय है, क्योंकि इसी गैंगस्टरवाद के साथ ये जो फिरौतियों वाला जो एक फिनोमिनन है वो भी जुड़ा हुआ है। तो लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं। इस पे पंजाब की जो सरकार है और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर उनका कहना है कि उन्होंने काफी काम किया यहाँ पे। तो ये समस्या बड़ी गंभीर है। तो क्या ये इन सब के चलते गैंगस्टरवाद जो है ये एक चुनावी मुद्दा बन सकता है? लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं इसका बैकग्राउंड सीमित शब्दों में बता दूं कि एक बहुत आला अफसर हैं जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स में कार्यरत हैं। तो उन्होंने अभी एक दो दिन पहले ये बताया था कि पंजाब में 2022 से लेके जब से ये एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का जो स्थापित हुई थी, पहले उसका नाम कुछ और था लेकिन बाद में इसका नाम एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स या एजीटीएफ जो है वो बनी। तो उसने उसका जो मैंडेट है वो यही है कि वो गैंगस्टर्स को के साथ कैसे निपटना है पंजाब में। और जब ये फोर्स बनी तब तक पंजाब में जो गैंगस्टरवाद है वो सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो बाहर तक फैल गया। और बहुत से जो गैंगस्टर है वो शायद जो यहाँ की पुलिस और यहाँ की एजीटीएफ ने जिस किस्म के ऑपरेशंस उनके खिलाफ शुरू किए, अभियान शुरू किया, तो वो दूसरे देशों में विशेषकर कनाडा और यूएसए में जाके उनके बारे में खबरें कि वहां पर वो छिपे हुए हैं और वो सभी के सभी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है, ए कैटेगरी के। उनमें से कई तो यहाँ पे भी हमारी जेलों में जिनमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है, जो सिद्धू मूसेवाला जो सिंगर थे, बड़ा एक सनसनीखेज उनका कत्ल हुआ था, तो उसको चलते वो दोबारा फिर सुर्खियों में आए थे। और दूसरे गोल्डी ब्राड, जिनके अभी फिलहाल कुछ एक दो रोज पहले ही खबरें चली थी कि उनकी उनकी मृत्यु हो गई है, जो कि एक झूठी खबर निकली थी। और उसके बाद कनाडा में जो हरदीप सिंह निज्जर का जो कत्ल हुआ, उससे संबंधित जो वहाँ की जो पुलिस है वहाँ की, उन्होंने जो गिरफ्तारियां की है, जिसमें 3 युवा उनको गिरफ्तार किए, वो सारे तीनों के 3 पंजाब से हैं, जिनको बोला गया कि जो हिट स्क्वाड में थे, जिन्होंने निज्जर का जो है जिसके कत्ल में ये शामिल थे। तो इन सारी चीजों को लेके, खबरों को लेके एक काफी एक चिंता का माहौल जो है पंजाब में देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे ये मुद्दा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो तो बनाएंगी ही, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या यह मुद्दा जो पार्टी उठा रही है उसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, जो अभी सत्ता में है, जो उससे पहले सत्ता में रही है, जिनमें श्रोमणी अकाली दल और उनके साथ बीजेपी की एक साझा सरकार रही है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है। क्योंकि ये गैंगस्टरवाद जो है ये कोई एक पिछले 1-2 साल में पैदा नहीं हुआ, इसका अपना एक इतिहास है। और ये कथित रूप से ये दोष लगाया जा रहा है कि ये जो गैंगस्टर हैं, जो नौजवान है, युवा हैं, वो इसलिए इस रास्ते पे चले क्योंकि उनको काफी हद तक प्रोटेक्ट किया जा रहा था। उनके को पॉलिटिकल मास्टर्स थे जो उनको प्रोटेक्ट करते थे, जिसके चलते जो है ये ज्यादा ताकतवर होते गए और उनका एक नेक्सस जो है वो बना, जिसके चलते उनके ऊपर अंकुश लगाना, जो कोई निर्णायक कार्यवाही जो करनी है वो उतनी असरदार नहीं हुई है। और ये अब जो मामला है वो काफी गंभीर बन चुका है। और गंभीर इसलिए भी क्योंकि अब ऐसे भी वाकयात सामने आए हैं जिसमें इनका गैंगस्टर्स का जो संबंध है वो जो आतंकवाद जो से संबंधित जो लोग हैं उनके साथ भी जो पाया गया है। ये एजेंसियां बता रही हैं, पिछले समय में कुछ ऐसे एक्शंस भी किए थे उन्होंने, जिसमें पंजाब का जो इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है मोहाली पे, उस पे एक रॉकेट दागा गया था,
जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा हानि तो नहीं हुई, लेकिन वो एक बड़ा उसका एक बहुत गंभीर विषय था, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से जो स्टेट है पंजाब, उसको 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 एक उसको ललकारा है, उसके ऊपर इसने चैलेंज की, एक चुनौती दी है। तो इसलिए ये बहुत गंभीर विषय है। तो क्या पंजाब में ये चुनावों में लोग इस बात के ऊपर कुछ वोटों की शक्ल में कुछ अपना अपना निर्णय देंगे, किस पार्टी के साथ जाएंगे? तो पहले तो निपटारा इस बात का, तो इसमें जाहिर सी बात है जो मौजूदा आम आदमी पार्टी है, इसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इसके ऊपर वो अपना पक्ष जो है वो लगातार पेश कर रहे हैं। कि जैसे अभी पिछले दिनों में ये जो बोला गया, जिनकी मैं बात कर रहा था, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के एक आला ऑफिसर है संदीप गोयल, तो उन्होंने बताया था हमें कि 2022 से पिछले 2 सालों में तो करीब करीब 1000 से ज़्यादा जो है गिरफ्तारियां हुई हैं गैंगस्टर से संबंधित जो है जो आपराधिक केस थे उनको लेके, और करीब करीब 12 जो नामी गैंगस्टर हैं उनको उन्होंने धराशाही किया है। पुलिस इनकाउंटर में उनको मारा जा चुका है, और उसके साथ कोई 1000 के से ज्यादा जो हथियार हैं, जिनमें बहुत सोफिस्टिकेटेड हथियार है, अति आधुनिक हथियार है, सेमी ऑटोमेटिक हथियार है, उनको भी जब्त किया गया। तो इस सब से पता चलता है कि ये सारा कुछ जो है धरातल पे कितना ये व्यापक स्तर के ऊपर ये फैला हुआ है। तो लेकिन जो हर एक सरकार है, और विशेषकर जब से इलेक्शन का समय, तो हर एक सरकार जो बड़ी सतर्क है इस मामले में, तो नहीं चाहेंगे कोई ऐसी घटना हो जिससे उनके ऊपर इल्जाम लगे कि वो इस फ्रंट के ऊपर जो लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में जो है वो फेल हुए हैं। तो ये तो आम आदमी पार्टी की। दूसरी पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस, वो भी हमेशा इस बात को लेके उन्होंने मौजूदा पार्टी इसको घेरा भी आम आदमी पार्टी को कि गैंगस्टरवाद को, ये लॉ एंड ऑर्डर जो है जो स्थिति है वो पंजाब में बिल्कुल चरमरा गई है, और जो मौजूदा भगवंत मान की सरकार है, मुख्यमंत्री भगवंत मान की, वो इसके ऊपर काबू पाने में सक्षम जो है वो नहीं दिखाई दी है। तो ऐसा ही हमलावर रुख जो है श्रोमणी अकाली दल ने भी अपनाया है आम आदमी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी को लेकर। तो बाकी जो है, क्योंकि ये जो समस्या है, हालांकि जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो एक स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्य का विषय है, लेकिन जब से इस गैंगस्टरवाद के साथ जो आतंकवाद का, जो टेररिज्म का जो एक आयाम, एक डायमेंशन जुड़ा है, तो उससे ये समस्या एक राष्ट्रीय समस्या भी जो बन जाती है, जिसके लिए जो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी जो बीजेपी है, उसका भी एक रोल है, उसमें बहुत निर्णायक रोल है, क्योंकि जो आंतरिक जो सुरक्षा है वो होम मिनिस्ट्री उसके अंडर आता है, जिसमें वो हमारे जो बॉर्डर्स हैं, विशेषकर पंजाब का 550 किलोमीटर का पंजाब का जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, तो वहां पे तो अब तो वहां पे वो तार लगी हुई है, कांटेदार तार, लेकिन फिर भी जो वहां के हमारे पड़ोसी मुल्क में जो उनकी एजेंसीज है, जिनमें आईएसआई का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, तो उनके ऊपर ये दोष लगता है कि वो वहां से टेररिज्म को हमारे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हथियारों की शक्ल में और नशों की, नशीले पदार्थ जो है की शक्ल में। और वो अब क्योंकि कांटेदार तार है और वहां पे बहुत ज्यादा विजल है, वहां पे बहुत ज्यादा जो है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उनकी तरफ से बहुत सतर्कता जो बरती जा रही है, तो उसके चलते वो ड्रोन्स के जरिए, जो नई टेक्नोलॉजी है, वो वहां से हमारे स्मगल करते हैं, हथियारों को भी स्मगल करते हैं, बहुत सारे हथियार पकड़े भी गए हैं, और नशीले पदार्थ भी। तो ये एक बहुत खतरनाक एक नेक्सस है, जिसमें गैंगस्टरवाद, आतंकवाद और ये जो नार्को टेररिज्म जो जिसे हम कहते हैं कि नशीले पदार्थों की जो स्मगलिंग है वो हो रही है। तो इसके चलते ये काफी विकराल एक समस्या जो है वो बन चुकी है। तो अभी पंजाब में आने वाले दिनों में बहुत से जो है अभी जो चुनावी अभियान है
ये 17 तारीख के बाद जब नॉमिनेशन पेपर जो है उनका विड्रॉल का आखिरी दिन है, उसके बाद एक बहुत बड़ी कांग्रेस के और बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह हैं, और विशेषकर जो नाम लिया जा रहा है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो पंजाब में इस किस्म के, विशेषकर जो पंजाब के शहरी इलाके हैं, विशेषकर जो कारोबारी तबका है, वर्ग है यहाँ का, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, और एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो है हमारे जो प्रवासी जो मजदूर भी हैं, और उनकी बहुत बड़ी संख्या में वो यूपी, बिहार और राज्यों से पंजाब में आते हैं, रह रहे हैं, और कई तो परमानेंटली यहाँ पे रह रहे हैं। तो उन सबको मनों में ये बात चल रही है कि पंजाब में ये जो सुरक्षा की भावना गैंगस्टरवाद को लेके, कि ये कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो उस तरीके का इनकी नकेल जो है वो नहीं कस पाई जितनी लोग अपेक्षा करते हैं। जैसे सिद्धू मूसेवाला का जो कत्ल हुआ था, और उसको जिसकी जिम्मेवारी वो गोल्डी ब्राड हैं, जो इनके साथी हैं, इनके लॉरेंस बिश्नोई के, तो उन्होंने जिसकी जिम्मेवारी ली, तो वहां उनका परिवार जो है, उनके पिता जो हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे एक अभियान छेड़ा हुआ है, और वो लगातार कह रहे हैं कि ये पंजाब में इस किस्म का जो चल रहा है गैंगस्टरों का, तो उसके चलते उनको उनके जो पुत्र हैं उनको जान से हाथ धोना पड़ा। और ये बहुत बड़ा, इसने एक बड़ा सनसनीखेज ये जो कत्ल था, वारदात थी, जिसको लेकर पूरे पंजाब में एक बहुत असुरक्षा की भावना जो है वो लोगों में पाई गई है। लोग इसके बारे में उन्होंने बात की है, चर्चाएं की, और आज भी हो रही है। तो लेकिन क्या बीजेपी इस बार कुछ ऐसा कर सकती है कि जैसे योगी आदित्यनाथ का नाम आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभाला है, वहां पे जो गैंगस्टर है, नामी गैंगस्टर जो हैं, उनको हम इस बात में नहीं जाएंगे कि वो गलत या सही है, लेकिन लोगों में एक परसेप्शन बन चुका है कि योगी आदित्यनाथ ने वहां पे, उनकी सरकार ने बहुत ही ठोस कदम जो है गैंगस्टरिज्म के विरुद्ध वहां पे उठाए हैं, और जिसके चलते उत्तर प्रदेश में अब पहले वाली जो स्थिति वो नहीं है। तो क्या ऐसा कुछ प्रभाव जो है वो योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में हमें जानकारी मिली है कि वो 17 तारीख के बाद, जैसे मैंने पहले कहा है, उसके बाद वो पंजाब में आएंगे और चुनावी रैलियों को संबोधन भी करेंगे उनको। और ये देखने वाली बात है कि उनका यहाँ पे आना गैंगस्टरवाद के मुद्दे को लेकर क्या प्रभाव छोड़ता है। तो तब तक के लिए आपने हमें सुना, तब तक के लिए आप इंतजार करें जब वो आएंगे, या इस गैंगस्टरवाद के मुद्दे पे दूसरी पार्टियां और अपना जो स्टैंड है कितनी स्पष्टता के साथ रखती हैं। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे योगी आदित्यनाथ आते हैं, तो अगर वो एक ऐसी कोई बात करते हैं, तो उसका निश्चित तौर पे एक प्रतिक्रम जो है दूसरी जो विरोधी पार्टियां हैं वो जरूर देंगी। तो क्या प्रतिक्रम होता है, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि योगी आदित्यनाथ पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन उसको लेके क्या बात कर रहे हैं। मैं एक बात ये भी आपके साथ साझा कर दूं कि योगी आदित्यनाथ को लेके इस विषय को, गैंगस्टरवाद या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेके, गृह मंत्री जो अमित शाह है, उनसे भी ज्यादा जो लोगों से हम बात करते हैं पंजाब में, तो लोग बहुत उत्सुक हैं योगी आदित्यनाथ को लेके कि वो क्या बोलते हैं यहाँ पे। गृह मंत्री अमित शाह से भी ज्यादा जो है एक जो दिलचस्पी जो है इस बात में दिखाई जा रही है। पिछले कुछ समय में लुधियाना से ही कुछ ऐसी खबरें आई थी कि उद्यमी जो है, यहाँ के बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बकायदा डेलीगेशन लेके योगी आदित्यनाथ को उन्होंने मुलाकातें भी की हैं, और उन्होंने
बहुतों ने अपना जो है वहाँ पे अपना अपना इंडस्ट्री जो है, अपनी फैक्ट्रीज है, वो स्थापित करने में यूपी में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई है। तो ये सभी ये प्रोसेस जो है एक चलने वाला लगातार प्रोसेस है, जिसमें निश्चित तौर पे कोई भी अंतिम बात नहीं कही जा सकती, लेकिन निश्चित तौर पे जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो मन में ये सवाल पैदा होता है कि ये जो उद्यमी है, हो सकता है कि वो अपने आप को यहाँ असुरक्षित महसूस करते हो और उनको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर, जो किसी भी उद्यमी के लिए लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और चीजों की भी जरूरत होती है। किस तरीके का इंडस्ट्रियल नीति है राज्य सरकार की, किस किसी का उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उनके लिए उनका सरोकार है वो है सुरक्षा। तो ये सारी चीजें क्या करवट लेती हैं, योगी जी क्या या आते हैं तो क्या बोलते हैं, दूसरी विपक्ष की पार्टियां वो कैसे प्रतिक्रम देती, आने वाले समय में हम उसको उनके ऊपर चर्चा करने के लिए आपके रूबरू दोबारा आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।